शांतनु जो महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसे हस्तिनापुर में अपनी राजधानी के साथ कुरु साम्राज्य के शासक के रूप में वर्णित किया जाता है, उनकी कथा के बारे में आज हम जानेंगे। शांतनु भरत जाति के वंशज थे, चंद्रवंश के वंश के अग्रदूत थे और पांडवों और कौरवों के परदादा थे। शासक हस्तिनापुर के राजा प्रतीप का सबसे छोटा पुत्र था। शांतनु के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम देवापी था, शांतनु के बड़े भाई देवापी को कुष्ठ रोग था और उन्होंने साधु बनने के लिए अपनी विरासत छोड़ दी थी। और शांतनु के दूसरे भाई वाहलिका ने अपने पैतृक राज को त्याग दिया और बल्लभ में अपने मामा के साथ रहने लगे। बाद में अपने राज्य को विरासत में मिला। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। शांतनु के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पिछले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जिनका नाम महाभीष था। उनके पास कई पुण्य गुण थे और 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार उन्हें ब्रह्मा के द्वार में जाने का अवसर मिला, जहां सभी देवता और गंगा भी उपस्थित थे। जब आकाशीय देवता ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे, तब एक हवा चली और गंगा के कपड़ों को विस्थापित कर उनके शरीर को प्रकट कर रही थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया, सिवाय महाभीष के, जो उसे देखते रहे। इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा ने अपना आपा खो दिया और उन्हें नश्वर जन्म का श्राप दिया। गंगा, जिसने नश्वर कृत्य को भी पसंद किया था, उसे मानव के रूप में जन्म लेने और महाभीष का दिल तोड़ने के बाद ही वापस आने का श्राप दिया गया था। महाभीष ने तब ब्रह्मा से अनुरोध किया कि वह महाभीष कुरु राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म ले, और उनकी इच्छा ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई। कुरु राजा प्रतीप एक बार ध्यान कर रहे थे। उस समय गंगा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजा के पास जाकर उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई। जब उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है, तो गंगा ने उससे कहा, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। हालांकि प्रतिपदा ने मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी के लिए वासना न करने का संकल्प लिया था, और यह भी कि वह अपनी दाहिनी जांघ पर बैठी थी और परंपराओं के अनुसार एक आदमी की दाहिनी जांघ उसकी बेटी या बहू के लिए थी, जबकि बाई जांघ उसकी पत्नी के लिए थी। तो राजा प्रतीप ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बल्कि पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ, और उसे अपने बेटे की पत्नी बनने का आश्वासन दिया, जिसके लिए वह राजी हो गई। प्रतीप और उनकी पत्नी सुनंदा के बुढ़ापे में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम शांतनु इसलिए रखा गया क्योंकि वह सबसे छोटा था, और जब वह पैदा हुआ तो उसके पिता ने तपस्या करके उसकी वासनाओं को वश में कर लिया था। प्रतीप ने जब शांतनु को हस्तिनापुर के राजा के रूप में स्थापित किया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, शांतनु के बड़े भाई, जिन्हें सारी घटनाओं का पता चला, तो उन्होंने भी हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए शांतनु को अनुमति दे दी। इस प्रकार शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। हस्तिनापुर में शासन करते हुए शांतनु को बहुत वर्ष बीत गए थे। एक बार की बात है, जब शांतनु ने गंगा नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा और उसे विवाह करने के लिए कहा। वह सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि शांतनु कभी भी उसके कार्यों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। राजा शांतनु ने यह शर्त मंजूर कर ली और उसके पश्चात उन्होंने शादी की, और उसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन गंगा ने उस बच्चे को जल में डुबो दिया। शांतनु अपने वचन के कारण उससे इसका कारण नहीं पूछ सका। कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे छोड़ दे। एक एक करके 7 पुत्र पैदा हुए और गंगा में डूब गए। यह सारी चीजें देखते देखते शांतनु बहुत विचलित हो रहे थे, पर अपनी शर्तों के वजह से वह गंगा को कुछ नहीं कह पा रहे थे। जब गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है, तो वह अपने इस पुत्र को भी डुबाने वाली थी। यह सब देख विचलित शांतनु
स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और ऐसा करने से गंगा को रोक देते हैं। अंत में गंगा ने राजा शांतनु को महाभीष और उन्हें दिए गए ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। जब उसने उसे बताया कि उनके 8 बच्चे 8 वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ने पृथ्वी पर नश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। हालांकि जब उन्होंने उसे शांत किया तो उसने अपने श्राप को सीमित कर दिया और उनसे कहा कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए उसने उन सभी को डुबोकर उन 7 को मानव जीवन से मुक्त कर दिया। हालांकि वसुधौ को लंबी उम्र जीने और पत्नी या बच्चे न होने का श्राप दिया गया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ साथ ही उसे वरदान दिया कि वह सदाचारी होगा, सभी पवित्र शास्त्रों का ज्ञाता होगा और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होगा। गंगा ने कहा कि वह उसे राजा के सिंहासन और स्थिति के लिए ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए ले जाएगी। इन शब्दों के साथ वह बच्चे के साथ गायब हो गई, जबकि शांतनु को उसके बिना अपना शेष जीवन बिताने के बारे में सोचकर दुख हुआ। शांतनु अपनी पत्नी और पुत्र के खोने के दुख से भरे हुए ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और अपने राज्य पर बहुत अच्छी तरीके से शासन करने लगे। शांतनु केवल सद्गुणों को अपना कर बिना शस्त्र उठाए ही सारे संसार को आसानी से जीत लेने में समर्थ हो गए थे। सभी राजाओं ने शांतनु को सम्राट घोषित किया और उनका शासन शांतिपूर्ण रहा। शांतनु ने शिकार करना छोड़ दिया और अपनी प्रजा से लोकप्रियता हासिल की। एक दिन गंगा के किनारे टहलते हुए शांतनु ने देखा कि नदी उथली हो गई है। इस घटना के कारण की खोज करते हुए वह एक सुंदर युवा लड़के के पास आया, जिसने नदी के प्रवाह को अपने आकाशीय हथियार से रोका था। छोटा लड़का उसका बेटा था, हालांकि उसने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह उसे पैदा होने के पश्चात कुछ ही क्षणों के लिए देख सका था। लड़के ने पहचान लिया कि वह उसका पिता है, हालांकि उसने उसे प्रकट नहीं किया, बल्कि वह अपनी भ्रम की शक्ति का उपयोग करके उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। यह देख शांतनु को आश्चर्य हुआ कि क्या वह लड़का वास्तव में उनका पुत्र है, और उन्होंने गंगा को लड़के को दिखाने के लिए बुलाया। इस प्रकार गंगा ने उन्हें प्रकट किया कि वह लड़का वास्तव में उनका पुत्र देवव्रत था और उन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा पवित्र शास्त्रों का ज्ञान सिखाया गया था और परशुराम के द्वारा उन्हें युद्ध की कला सिखाई गई थी। देवव्रत के बारे में सच्चाई बताने के बाद उनसे शांतनु ने उसे हस्तिनापुर ले जाने के लिए कहा। राजधानी पहुंचने पर शांतनु ने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देवव्रत का राज्याभिषेक किया। हालांकि शांतनु को गंगा से वियोग का दुख हुआ था, लेकिन ऐसे सिद्ध पुत्र को पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवव्रत की सहायता से यमुना के तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ किए। 4 साल बाद शांतनु ने यमुना के तट के पास यात्रा करते हुए एक अज्ञात दिशा से आने वाली एक मीठी गंध को सूंघा। गंध का कारण खोजते समय उसकी मुलाकात सत्यवती से हुई, जिससे गंध की गंध आ रही थी। सत्यवती अपने गांव के मछुआरों के मुखिया की गोद ली हुई बेटी थी। उसे देखते ही शांतनु को उससे प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता था। उसकी सहमति मांगने पर उसके पिता ने इस शर्त पर विवाह के लिए सहमति व्यक्त की कि सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करेगा। राजा शांतनु परिग्रहण पर अपना वचन देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पुत्र देवव्रत सिंहासन का उत्तराधिकारी था और वह निराश था। हालांकि देवव्रत ने अपने दुख का कारण महसूस किया और अपने पिता की खातिर प्रमुख को अपना वचन दिया कि वह सत्यवती के बच्चों के पक्ष में सिंहासन के लिए अपने सभी दावों को त्याग देगा। संशयवादी मुखिया को और अधिक आश्वस्त करने के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और यह आश्वासन दिया कि सत्यवती के द्वारा जन्म लेने वाले पुत्र को और आगे आने वाली पीढ़ी को कभी भी देवव्रत के संतान के द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म रखा गया। सत्यवती के साथ जब देवव्रत वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा के बारे में अपने पिता शांतनु को बताते हैं।
यह सुनकर शांतनु बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हारी मृत्यु उसी समय होगी। फिर शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं जिनके नाम हैं चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगदा हस्तिनापुर के राजा बनते हैं और लंबे समय तक हस्तिनापुर में शासन करते हैं।